स्कूल में एक अंजलि नाम की टीचर हुआ करती थी। वो 5वीं क्लास तक ही पढ़ाती थी। तो जैसे ही हमारी क्लास में एंट्री करती थी तो आई लव ऑल ऑफ यू बोला करती थी। लेकिन वो लव उनका सारे बच्चों के लिए एक बराबर नहीं था। तो हमारी क्लास में एक राजू नाम का लड़का हुआ करता था। उससे बड़ा चिढ़ती थी मैडम, क्योंकि वो गंदे कपड़े, फटे टूटे और बाल बिखरे हुए, जूतों के फीते खुले हुए, ऐसा मतलब गंदा टाइप का बन के आता था। उससे बहुत चिढ़ती। अब राजू का पढ़ाई में भी ध्यान बहुत ज्यादा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो मैडम के डांटने पे वो चौंक कर उन्हें देखता था, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता था कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है कहीं। प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी थी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशान बनने लगा था। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पे ही किए जाने लगे। बच्चे उस पर खिलखिला के हंसते थे, मजे लेते थे, और मैडम उसको अपमानित यानी बेइज्जत करके बहुत संतोष प्राप्त करती थी। राजू ने किसी बात का कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगने लगा, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वो बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखता था और सिर झुका के बैठ जाता। कहानी आगे बढ़ी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आ गया। तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट में माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। तो उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी हेड मास्टर ने, तो मैडम को बुला लिया अपने पास। मैडम, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देखो राजू की, इस पे क्या आपने लिख दिया है। आपने जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता इससे बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी चाहती हूं सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल भी अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है मेरी क्लास में। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ भी अच्छा लिख सकती हूं। तो मैडम गणित मुद्रा में बोलकर वहां से उठ के और चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई आज तो। अगले दिन जब हेड मास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के साथ मैडम की डेस्क पे राजू की पिछले जो साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला कि राजू की ये सारी पिछली पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्टें। मैडम ने सोचा कि ये इनमें भी वही लिखा होगा जो मैंने लिखा है। लेकिन मैडम ने जब कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली और रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़ के उनका आश्चर्य से कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट में उसकी प्रशंसा से भरी हुई है, रिपोर्ट पूरी राजू की प्रशंसा से। इसका बड़प्पन इतना लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था कि राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव करता है। ये लिखा था। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा था। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पे पड़ा। यह लिखा था। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है। तो मैडम ये पढ़ के बिल्कुल अचंभित हो गई और सर पकड़ लिया अपना। हेडमास्टर जी ने नीचे लिख दिया था कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू की जीवन की जो चमक है, रौनक है, वो खत्म होती जा रही है। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब पढ़ के मैडम के दिमाग पे भयंकर बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपनी पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल ऑफ यू दोहराया। मगर वो जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे और किसी बच्चे के लिए अधिक नहीं था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर फिर दाग दिया और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया शर्म के मारे। जब कुछ देर तक मैडम से
कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उनके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठा के देखा। अब मैडम ने राजू को अपने पास बुलाया और उससे एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंत में जवाब दे दिया। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुफा अंदाज में खुद ताली बजाई बल्कि पूरी क्लास के बच्चों से उसके लिए ताली भी बजवाई। तो राजू को बड़ा अच्छा लगा। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर निकल आया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना किसी गलती के सभी को प्रभावित करता और नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी कर देता था। अब राजू जब भी स्कूल में आता तो उसके बाल काफी हद तक साफ सुथरे रहते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते थे। शायद वो अपने कपड़ों को खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हुआ। राजू ने अपनी क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया और 5वीं क्लास पास कर ली। अब उसे दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार था। अब स्कूल में कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह रखा तो सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके आए। मैडम की टेबल पर ढेर लगा दिया। इन खूबसूरत से पैक हुए गिफ्टों में से एक पुराने अखबार में अजीब तरीके से लिपटा हुआ एक गिफ्ट रखा था। उसे बच्चे देख के बड़े हंस रहे थे, ताली मार रहे थे। तो इसी ढेर में से मैडम ने उस लिपटे हुए गिफ्ट को निकाला। राजू वाले को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी, एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन को पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देखकर बड़े अचंभित हुए। खुद राजू भी चौंक गया। आखिर राजू से रहा नहीं गया और मैडम के पास आके खड़ा हो गया। कुछ देर बाद राजू ने अटक अटक के सहमते हुए मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुन के मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। वहीं पर राजू अब दूसरे स्कूल में जाने ही वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा, दिन सप्ताह महीने निकलते गए, साल बदलते। वहाँ कहाँ देर नहीं लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसी मैडम कोई नहीं मिली। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम ने देखा कि उनकी मेल में एक राजू का पत्र पड़ा हुआ है। इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं पर आप जैसा मुझे कोई नहीं मिला। नीचे लिखा था आपका बेटा डॉक्टर राजू। पत्र में साथ में ही विमान की आने जाने की टिकट भी लिफाफे में मौजूद थी। मैडम खुद को हरगिज रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा मगर यह देखकर उन्हें आश्चर्य हो गई कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पे शादी कराने वाले पंडित भी थक चुके थे कि आखिर कौन आना बाकी है अभी। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए हुए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट के प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था जो कंगन क्लास में दिया था। अब राजू मैडम का हाथ पकड़ के उनको जल्दी से मंडप के मंच पे ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़ के कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्दी आपको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है और मेरी माँ है।
प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। ये आसपास जैसे राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आप जरा सा ध्यान और प्यार, स्नेह, नया जीवन दे सकते हैं।